Welcome to VLearn. This is session number 5th, part 2 on the grid architecture. So the topics we are going to have covered in this session are resource layer, sharing single resources, collective layer, coordinating multiple resources, then application layer, user defined grid applications, then grid architecture in practice. First of all, resource layer, sharing single resources. The resource layer builds on connectivity layer, communication and authentication protocols to define protocols. रिसोर्स लेयर जो है ये किसके ऊपर बिल्ट होना है, या कनेक्टिविटी लेयर कम्युनिकेशन के बेस पे बिल्ट होना है, एंड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स टू डिफाइन प्रोटोकॉल्स, और ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स के बेस पे है ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स लाइक APIs और SDKs फॉर द सिक्योर नेगोशिएशन, ताकि जो नेगोशिएशन हो वो सिक्योर हो, इनिशिएशन हो प्रॉपर, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, then accounting and payment of sharing operations on individual resources. So resource layer calls fabric layer functions to access and control local resources. जो resource layer है ये fabric layer को calls करती है, उसके functions को call करती है to access and control local resources, ताकि local resources को control कर सके और access कर सके. This layer only handles individual resources. ये जो लेयर है सिर्फ इंडिविजुअल रिसोर्सेज को हैंडल करती है, इग्नोरिंग ग्लोबल स्टेट्स, जो ग्लोबल स्टेट्स हैं उनको इग्नोर करता है, एंड एटॉमिक एक्शंस अक्रॉस द रिसोर्स कलेक्शन पूल विच आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कलेक्टिव लेयर. सो यहाँ पे क्या है, जो इस लेयर का ये हैंडल क्या करती है, सिर्फ इंडिविजुअल रिसोर्सेज को करती है, इग्नोर करती है ग्लोबल स्टेट्स को और एटॉमिक एक्शंस जो कि अक्रॉस द रिसोर्स कलेक्शन पूल हैं. देन विच आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कलेक्टिव लेयर, जो कि कलेक्टिव लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देन टू प्राइमरी क्लासेस ऑफ रिसोर्स लेयर प्रोटोकॉल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड. उसको हम लोग जो हैं दो क्लासेस में जो है डिस्टिंग्विश करते हैं. फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स, सेकंड इज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स. Information protocols are used to obtain configuration about the structure and state of the resource. जो information protocols हैं हम लोग उनको यूज़ करते हैं to obtain configuration about the structure, ताकि structure की configuration को हम लोग obtain कर सकें, और even की state of the resource, even की जो है जो resource की state है उसको हम लोग obtain कर सकें. For example, its configuration, current load and usage policy. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, करंट लोड है, यूसेज पॉलिसी है, लाइक कोस्ट हो गया. देन सेकंड वन इज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. अब मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या है, आर यूज टू नेगोशिएट एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज, ताकि जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं उनके साथ में नेगोशिएटली एक्सेस हो सके. देन स्पेसिफाइंग फॉर एग्जांपल रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स टू बी परफॉर्म्ड सच एज प्रोसेस क्रिएशन और डाटा एक्सेस. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं रिसोर्स की रिक्वायरमेंट्स जो हैं टू बी परफॉर्म्ड सच एज प्रोसेस क्रिएशन और डाटा एक्सेस के लिए जो है. देन सिंस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टांशिएटिंग शेयरिंग रिलेशनशिप्स, दे मस्ट सर्व एज ए पॉलिसी एप्लीकेशन पॉइंट. हालांकि जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं इंस्टांशिएटिंग और शेयरिंग ऐप रिलेशनशिप्स के लिए, सो दे मस्ट सर्व एज ए पॉलिसी एप्लीकेशन पॉइंट. सो इनको जो है एज ए पॉलिसी एप्लीकेशन पॉइंट जो है सर्व करना चाहिए. एंश्योरिंग दैट द रिक्वेस्टेड प्रोटोकॉल्स ऑपरेशंस आर कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडर विच द रिसोर्सेज टू बी शेयर्ड. इंश्योर करना चाहिए दैट द रिक्वेस्टेड प्रोटोकॉल्स ऑपरेशंस आर कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडर विच द रिसोर्सेज टू बी शेयर्ड, जिसके अंडर जो है रिसोर्स शेयर होगा. सो नेक्स्ट इज कलेक्टिव लेयर, coordinating multiple resources. While the resource layer is focused on the interactions with a single resource, हालांकि जो रिसोर्स लेयर है ये फोकस करती है इंट्रैक्शंस के साथ में कौन सी, विद ए सिंगल रिसोर्स. द नेक्स्ट लेयर इन द आर्किटेक्चर कंटेन्स प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज एंड APIs एंड SDKs दैट आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी वन स्पेसिफिक रिसोर्स. हालांकि ये जो हैं किसी के साथ में भी जो है एसोसिएटेड नहीं है, बट रादर आर ग्लोबल इन नेचर एंड कैप्चर इंट्रैक्शंस अक्रॉस कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज. सो ये क्या है, ये ग्लोबली इन ग्लोबल नेचर बट रादर आर, हालांकि ये क्या है ग्लोबल इन नेचर है एंड कैप्चर इंट्रैक्शंस अक्रॉस कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज हैं. फॉर दिस रीजन वी because collective components built on the narrow resource and collectivity layer neck. So
क्योंकि जो कलेक्टिव लेयर कंपोनेंट्स हैं ये क्या है, आर बिल्ट ऑन द नैरो रिसोर्स एंड कनेक्टिविटी लेयर नेक. देन in the protocols Hourglass, they can implement a wide variety of sharing behaviors without placing new requirements on the resources being shared. Protocols जो Hourglass हैं, they can implement a wide variety, बहुत बड़ी जो है ये wide variety of sharing behaviors हैं without placing new requirements on the resources being shared. एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्टरी सर्विसेज हो गया. द नेक्स्ट वन इज को एलोकेशन हो गया, शेड्यूलिंग एंड ब्रोकरिंग सर्विसेज हो गया. देन नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज हो गया. देन ग्रिड अनेबल्ड प्रोग्रामिंग सिस्टम हो गया, डाटा रेप्लिकेशन सर्विसेज हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टरी सर्विसेज. डायरेक्टरी सर्विसेज क्या करती हैं, अलाउज वीओ virtual organizations participants to discover the existence and or properties of VO resources. जो डायरेक्टरी सर्विसेज हैं अलाउ करती हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेंट्स को ताकि वो डिस्कवर कर सकें एग्जिस्टेंस एंड और प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को. देन ए डायरेक्टरी सर्विस में अलाउ इट्स यूजर्स टू क्वेरी फॉर रिसोर्सेज. जो डायरेक्टरी सर्विस है वो अलाउ कर सकती है इसके यूजर्स को क्वेरी के लिए फॉर रिसोर्सेज बाय नेम एंड बाय एट्रीब्यूट सच एज टाइप, अवेलेबिलिटी और लोड के अकॉर्डिंगली. रिसोर्स लेवल GRRP एंड ग्रिप प्रोटोकॉल्स आर यूज टू कंस्ट्रक्ट डायरेक्टरीज. जो रिसोर्स लेवल के GRRP और ग्रिप प्रोटोकॉल्स हैं इनको कंस्ट्रक्ट डायरेक्टरीज की कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. देन नेक्स्ट कम्स को एलोकेशन. Co-allocation, scheduling and brokering services allow virtual organizations participants to request the allocation of one or more resources for a specific purpose and the scheduling of tasks on the appropriate resources. So ये जो है co-allocation है, scheduling है, brokering services हैं, ये allow करती है virtual organization के participants को to request the allocation. जो एलोकेशन है उसको रिक्वेस्ट के लिए ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस एंड द शेड्यूलिंग ऑफ टास्क ऑन द एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज. एग्जाम्पल के तौर पे इंक्लूड कॉन्डर जी, निमरॉयड जी. देन नेक्स्ट कम्स मॉनिटरिंग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज. इसमें हम लोग देखते हैं ये इट सपोर्ट्स द मॉनिटरिंग ऑफ वीओ रिसोर्सेज फॉर फेलियर. सपोर्ट करती है मॉनिटरिंग ऑफ वीओ रिसोर्सेज के लिए अगर इनकेस फेलियर होता है. देन एडवर्सरियल अटैक के लिए, ओवरलोड और सो फोर्थ के लिए. देन डाटा रेप्लिकेशन सर्विसेज सपोर्ट द मैनेजमेंट ऑफ वीओ स्टोरेज. जो डाटा रेप्लिकेशन सर्विसेज हैं वो सपोर्ट करती हैं मैनेजमेंट ऑफ वीओ स्टोरेज के लिए एंड नेटवर्क एंड कंप्यूटिंग के लिए. रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज डाटा एक्सेस परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स सच एज रिस्पॉन्स टाइम, रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट. किसके लिए, ये ताकि ये मैक्सिमाइज कर सके डाटा एक्सेस परफॉर्मेंस को विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स सच एज रिस्पॉन्स टाइम हो, उसमें अच्छा बेटर हो, ईजी क्विक हो, देन रिलायबिलिटी हो और कॉस्ट भी उसके कंपैरेटिवली हो. देन नेक्स्ट कम्स ग्रिड enabled प्रोग्रामिंग सिस्टम्स enable familiar programming modules to be used in grid environments using various grid services to address resource discovery, security, resource allocation and other concerns. So workload management systems and collaboration frameworks, also known as problem solving environments, provide for the description, use and management of multi-step asynchronous multi-component वर्कफ्लोज. जो वर्कलोड मैनेजमेंट सिस्टम है और जो कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क है इन जिनको कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट के नाम से भी नोन टू हैं, प्रोवाइड फॉर द डिस्क्रिप्शन. ये प्रोवाइड करते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए, यूज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ मल्टी स्टेप और असिंक्रोनस मल्टी कंपोनेंट वर्कफ्लोज को. देन कम्स नेक्स्ट कम्स सॉफ्टवेयर डिस्कवरी सर्विसेज. सो सॉफ्टवेयर डिस्कवरी सर्विसेज में क्या है, सॉफ्टवेयर डिस्कवरी सर्विसेज डिस्कवर एंड सेलेक्ट द बेस्ट सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स ऑफ द प्रॉब्लम्स बीइंग सॉल्व्ड. देन नेक्स्ट कम्स कम्युनिटी ऑथराइजेशन सर्वर्स. कम्युनिटी ऑथराइजेशन सर्वर्स एनफोर्स कम्युनिटी पॉलिसीज गवर्निंग रिसोर्स एक्सेस, generating capabilities that community members can use to access community resources. जिनके थ्रू क्या है, ताकि वो जो है जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर सकें. देन दीज सर्वर्स प्रोवाइड ए ग्लोबल पॉलिसी एनफोर्समेंट सर्विस बाय बिल्डिंग ऑन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन. सो ये जो सर्वर्स हैं प्रोवाइड करते हैं ग्लोबल पॉलिसी एनफोर्समेंट सर्विस को बाय बिल्डिंग ऑन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स इन द रिसोर्स लेयर एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इन द कनेक्टिविटी लेयर. Then next comes community accounting and payment services. So community accounting and payment services gather resource usage information for the purpose of accounting, payment and
और लिमिटिंग ऑफ रिसोर्स यूसेज बाय कम्युनिटी मेंबर्स। कम्युनिटी अकाउंटिंग पेमेंट सर्विसेज क्या करती हैं, रिसोर्स यूसेज इन्फॉर्मेशन को गैदर करती हैं ताकि फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग पेमेंट and or limiting of the resource usage by community members. Then next come last one, collaborative services. Collaborative services support the coordinated exchange of information within potentially large user communities. जो collaborative services हैं support करती हैं coordinated exchange of information को, जो कि within potentially large user communities में होता है. Then ये जो है वेदर सिंक्रोनसली और असिंक्रोनसली, चाहे ये जो है सिंक्रोनसली होता है चाहे फिर असिंक्रोनसली होता है. देन एग्जाम्पल्स इंक्लूड एक्सेस ग्रिड एंड कमोडिटी ग्रुप वेयर सिस्टम्स. जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं लाइक इसमें जो है एक्सेस ग्रिड है और कमोडिटी ग्रुप वेयर सिस्टम्स जो है इसमें इंक्लूडेड है. सो नाउ एप्लीकेशन लेयर, यूजर डिफाइंड ग्रिड एप्लीकेशंस. सो यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेयर में क्या है, द फाइनल लेयर इन आवर ग्रिड आर्किटेक्चर कंप्रोमाइजेज द यूजर एप्लीकेशंस दैट ऑपरेट विद इन द व्यू एनवायरनमेंट. जो फाइनल लेयर है अपने ग्रिड आर्किटेक्चर में कंप्रोमाइज़ करता है द यूजर एप्लीकेशंस दैट ऑपरेट विद इन ए व्यू एनवायरनमेंट, जो कि व्यू एनवायरनमेंट में वर्क करता है, ऑपरेट करता है. द एप्लीकेशन लेयर अनेबल्स द यूज ऑफ रिसोर्सेज. ये क्या करता है, यूज ऑफ रिसोर्सेज को अनेबल करता है, एक्सेस प्रोवाइड करता है इन ए ग्रिड एनवायरनमेंट थ्रू वेरियस कोलाब्रेशंस एंड रिसोर्स एक्सेस प्रोटोकॉल्स. Then this architecture is designed for controlled resource sharing with improved interoperability among participants. So ये जो आर्किटेक्चर है ये क्या करता है, ये डिज़ाइंड है फॉर कंट्रोल रिसोर्स शेयरिंग, जो भी रिसोर्सेज शेयर्ड हैं उनको कंट्रोल करने के लिए विद इम्प्रूव्ड इंटरऑपरेबिलिटी अमंग पार्टिसिपेंट्स. देन नेक्स्ट कम्स ग्रिड आर्किटेक्चर इन प्रैक्टिस. द बेसिक एलिमेंट्स आर द सेम इन ईच केस. हर केस में जो है ये वाले बेसिक एलिमेंट्स सेम होते हैं, लाइक कंप्यूटर्स हो गया, स्टोरेज सिस्टम्स हो गया और नेटवर्क्स हो गया. देन फर्दरमोर ईच रिसोर्स स्पीक्स स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स. हर रिसोर्स जो है स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग बताता है ताकि प्रॉपर वे से कम्युनिकेशन हो, सिक्योरिटी के बेस पे हो और रिसोर्स प्रोटोकॉल्स की इंक्वायरी हो सके, एलोकेशन हो और मैनेजमेंट प्रॉपरली हो सके. सो वी कैन से फर्दर फॉर ईच रिसोर्स स्पीक्स स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स फॉर कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी एंड रिसोर्स प्रोटोकॉल्स फॉर इंक्वायरी, एलोकेशन एंड मैनेजमेंट. सो अबव दिस, इसके अलावा जो है ईच एप्लीकेशन यूजेज ए मिक्स ऑफ जेनरिक एंड मोर एप्लीकेशन स्पेसिफिक कलेक्टिव सर्विसेज. देन हर एप्लीकेशन जो है क्या करता है, यूज़ करता है मिक्स ऑफ जेनरिक और मोर एप्लीकेशन स्पेसिफिक कलेक्टिव सर्विसेज को. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. Now we have some exercises. In the exercise, the questions are: what is a grid problem? What are the concepts of virtual organization? So we can do these exercises as we have already discussed in detail about these topics in this session. So happy learning, we learning.